अनिल जी बताएं सर, एक बार फिर से रिकैप कर दें कौन कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है अगले साल के लिए। पहला स्टॉक हमने केमिकल स्पेस से चुना था, वो था आरटी इंडस्ट्रीज। यहाँ पर हमने बेंजीन की जो ग्लोबली डिमांड है वो ग्लोबल और लोकल लेवल दोनों पर सुधरती हुई दिख रही है। ये जो मांग सुधरने के संकेत आ रहे हैं, इससे मार्जिन में फिर से इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 18 से 20% की रेंज में इसके मार्जिन पहुंचेंगे। सितंबर 2024 में, यानी साल भर बाद इनका एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान पूरा होता हुआ दिख रहा है, जो कंपनी के लिए बड़ा बूस्टर होगा। वैल्यूएशंस भी इसके आकर्षक हैं। हमें लग रहा है कि अगले साल कंपनी करीबन 1200 करोड़ का प्रॉफिट कर लेगी। तो वित्त वर्ष 2025 की अर्निंग पे 15 के मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छा माना जाएगा। और जो कॉस्ट सेविंग और साथ ही इनके जो रॉ मटेरियल है, इनकी जो एक्सपांशन जो इन्होंने किया उसमें इनको बड़ी कॉस्ट सेविंग होने वाली है। और जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी ऑफिशियली अपना गाइडेंस दिया है, वित्त वर्ष 2024 के लिए EBITDA का 1000 करोड़ का है, 2025 के लिए 1700 करोड़ का है। ये बढ़िया परफॉर्मेंस आनी चाहिए। और ये शेयर ठीक एबी कैपिटल की तरह मुझे लगता है, जो पिछले साल हमने एबी कैपिटल के बारे में बात की थी कि धीरे धीरे आराम से बढ़ेगा और आपको सरप्राइज करेगा। तो मेरा अगले दिवाली तक लक्ष्य 675-800 का है। और 3 साल के लिए अगर आप होल्ड करना चाहें तो 1200 रुपए के आसपास, यानी कि दुगुना होने की भी ताकत रखता है। तो पहला स्टॉक केमिकल स्पेस से था। दूसरा स्टॉक शेयर इंडिया था, जो हमने रिकमेंड किया था। यहाँ पर एल्गो में बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस स्टॉक की। 50% से ज्यादा ऑप्शंस मार्केट में लीडरशिप लेकर ये कंपनी काम कर रही है। और हाल ही में इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के ट्रेडर्स के लिए भी एल्गो प्रोडक्ट यू ट्रेड लॉन्च किया था, उसको अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक हाई सीक्वेंस ट्रेडिंग कंपनी सिल्वर लीफ का भी एक्विजिशन किया, उसका भी इम्पैक्ट आना शुरू होगा। अगले 2 साल में कंपनी का इरादा 25,000 से 2 लाख कस्टमर्स जोड़ने का है। बड़े एग्रेसिव टारगेट रखे हैं और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड काफी जबरदस्त रहा है। 5 साल की आय का सालाना दर 51%, मुनाफा तो 87% की दर से बढ़ा है। तो अगली दिवाली तक का लक्ष्य दीप 1800 रुपए और 2100 रुपए का है शेयर इंडिया के लिए। और अगर आप 2 से 3 साल होल्ड करना चाहें तो 2500 से 3000 के टारगेट भी, यानी कि ये भी दुगुना होने की ताकत रखता है। ये 2 स्टॉक हैं आपके लिए। मेरे ख्याल से इसके अलावा 2 स्टॉक है, वो भी चलिए बता देता हूँ मैं आपको। लिकर स्पेस हमें बहुत पसंद है। यूनाइटेड स्पिरिट्स हमने यहाँ पर चुना है इस स्टॉक को। ये हमारा दूसरा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आईटीसी है, स्लो और स्टडी चलने वाला। डीआईजी के टेक ओवर के बाद जबरदस्त प्रॉफिट और ग्रोथ आने लगी है कंपनी की। ब्रिटेन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए डील जल्दी होगी, तो इससे वॉल्यूम ग्रोथ जबरदस्त आएगी कंपनी की। और प्रीमियम सेगमेंट में इनका बिजनेस बढ़ेगा, ड्यूटी घटने का बड़ा फायदा होगा। और एक जो सोशल एक्सेप्टेंस आ रही है लीकर की, उससे भारतीय कारोबार बहुत तेज होने की उम्मीद है। और अगर इंडिया में भी आने वाले समय में लीकर प्रोडक्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह बिकने लगे तो ये कंपनी मल्टी बैगर भी साबित हो सकती है। साल भर का लक्ष्य इसका 1400 से 1550 का है। लेकिन मेरा ये मानना है दीप, इस स्टॉक को आप 3 से 5 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और आखिरी स्टॉक मैंने एक छोटी कंपनी चुनी है, क्योंकि हमने कहा कि एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर हम काफी बुलिश है। एसबीएफसी फाइनेंस, असीम ध्रुव साहब जो इनके प्रमोटर है, टॉप क्लास प्रमोटर है, एकदम नीट एंड क्लीन है, एक्सपीरियंस है। बैंकिंग सेक्टर में गहरा अनुभव रहने के बाद में उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की है। अच्छी बात इस कंपनी की 2 है। एक, ये एमएसएमई फाइनेंसिंग में लीडर है। और दूसरा ये कि इनका कामकाज सिर्फ एक जगह नहीं है, पूरे देश में फैला हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। तो पूरा स्प्रेड है। शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक का। और मुझे लगता है अगले 3 साल में कंपनी अपना AUM डबल कर लेगी। 120 और 145 ये 2 टारगेट लिए हैं मैंने एचडीएफसी फाइनेंस के लिए। तो दीप, ये 4 स्टॉक है जो हमने दिवाली पिक के तौर पर कल हमारे दर्शकों को रिकमेंड किया।